Good evening, everyone. Today's session is specially for those students who have recently given their foundation or CCET examination and they are awaiting for their results. Now, the moment results will be declared, normally student feels that he has become CS just by clearing the entrance. मतलब एक ऐसा फीलिंग आने लग जाता है ना कि हम CS बन गए, whereas in reality ये तो अभी स्टार्ट हुआ है आपके सीएस जर्नी का. देयर इज अ लॉन्ग वे अहेड एंड उस पूरे मतलब प्रोसेस में सीएस बनने में सबसे इंपॉर्टेंट हर्डल एक बीच में जो आता है दैट इज सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल. नॉर्मली एज पर मतलब बेसिकली डेटा एनालिटिक्स जो बोलते हैं 80 to 85% students leave their CS journey at executive level only. So that's why we are basically focusing on क्यों एग्जीक्यूटिव इतना डिफिकल्ट होता है, व्हाट चैलेंजेस स्टूडेंट फेस इन क्लियरिंग द एग्जीक्यूटिव एंड हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी. नो डाउट एक स्टूडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आगे के लेवल में जैसे दो मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, हमें दोनों मॉड्यूल साथ में देने चाहिए या वी शुड फोकस ऑन वन मॉड्यूल एट अ टाइम एंड गिव अदर आफ्टर 6 months. व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी वी शुड फॉलो, उसके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं. सो एवरीथिंग रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूटिव लेवल मैं आज के सेशन में स्पेशल आई से सेमिनार में मैं आप लोगों को इसका पूरा गाइडेंस दूंगा एंड आई मेक श्योर कि मैं कुछ 5 स्टूडेंट से भी आपको कम्युनिकेट कराऊंगा दोज हु हैव appeared in executive and what challenges और what problems they have faced, कि क्यों वो लोग नहीं कोप अप कर पाए इस एग्जीक्यूटिव में, what was the main drawback, right? तो अभी सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि what are मतलब what is the next step. कल का रिजल्ट आने के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप क्या है, what we have to do. तो सी द मोमेंट रिजल्ट अनाउंस होता है कल, तो हमारा जो रिजल्ट है ये हमें इन हैंड नहीं मिलता है. इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स ओनली ई कॉपी ऑफ रिजल्ट. सो देयरफॉर आफ्टर सीइंग द रिजल्ट कि हम पास हो गए, डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड योर मार्कशीट, बिकॉज वो मार्कशीट डाउनलोड करके जो प्रिंट आउट करके रखोगे दैट इज द ओनली प्रूफ दैट यू हैव क्लियर्ड द फाउंडेशन. एक्सेप्ट दैट तुम्हारे लॉगिन में तुमको कभी भी वो रिजल्ट मिलेगा कि तुमने फाउंडेशन या एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है. सो देयर इज नो सेपरेट मार्कशीट प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट. वी हैव टू डाउनलोड द मार्कशीट, उसका प्रिंट आउट लेके एंड तुमको सेफ रखना है. दैट इज अ प्रूफ दैट यू हैव क्लियर्ड द एंट्रेंस ऑफ द फाउंडेशन लेवल. नाउ अब जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वी विल रजिस्टर फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन. तो इस रजिस्ट्रेशन के लिए वेरियस कट ऑफ डेट्स होते हैं एंड आप कौन सा अटेम्प्ट कब दे सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन कट ऑफ डेट्स. सो हम सबसे पहले फोकस करते हैं कि हमारे सामने क्या क्या कट ऑफ डेट्स है रजिस्ट्रेशन के एंड लेटर ऑन वी विल फोकस ऑन क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेगा उसके हिसाब से. सो now first we are focusing on what are the cut off dates. CS में बेसिकली आपको 4 कट ऑफ डेट्स का स्पेसिफिक ध्यान देना जरूरी है व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर द एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन. नाउ द वेरी फर्स्ट डेट जो अभी हमारे लिए सामने आएगा दैट विल बी 31st of Jan. 31st January will be the first date जो हमारे सामने आएगा एक कट ऑफ के लिए. नाउ इस कट ऑफ पे क्या होगा, we have to enroll if we have to appear for one module in June. अगर आपको जून में एक मॉड्यूल का एग्जामिनेशन देना है तो 31st जनवरी से पहले इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. नाउ अगर ये डेट निकल गया तो हम जून में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं दे सकते. Yes, I'm talking specifically for students who have appeared in December. इनके लिए क्या होगा कट ऑफ डेट 31st जनवरी, यानी कल रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है 31st जनवरी से पहले अगर रजिस्टर किया, 31st जनवरी से पहले अगर रजिस्टर किया तो हम जून में एक मॉड्यूल का एग्जामिनेशन दे सकते हैं. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको मॉड्यूल फर्स्ट पहले देना है या मॉड्यूल सेकंड पहले देना है. दैट चॉइस इज टू बी मेड लेटर ऑन एंड मोस्ट प्रोबेबली आई से तुमको इन द मंथ ऑफ मार्च ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुम ग्रुप 1 देना चाहते हो या ग्रुप 2 देना चाहते हो व्हेन यू आर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म. सो फर्स्ट कट ऑफ डेट है हमारे सामने 31st जनवरी का. नाउ
सेकेंड कट ऑफ डेट हमारे सामने आएगा एंड दैट विल बी 31st ऑफ मे। नाउ 31st मई से पहले पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया वो दिसंबर के अंदर बोथ मॉड्यूल्स का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आई रिपीट अगेन, 31st मई से पहले पहले जो भी स्टूडेंट रजिस्टर करता है वो दिसंबर मंथ में बोथ मॉड्यूल्स दे सकता है, और 31st जैन से पहले जो रजिस्टर करेगा वो जून के अंदर वन मॉड्यूल का एग्जामिनेशन दे सकता है। राइट नाउ हमें डिसाइड करना है हमें एट अ टाइम एक ग्रुप देना है या हमें दोनों ग्रुप देने हैं। इन सब का आंसर मैं थोड़ी देर बाद में दूंगा कि व्हाट इज मोर एडवांटेजियस फॉर अ स्टूडेंट, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन कट ऑफ डेट, क्योंकि ये डेट अगर निकल गया तो फिर मेरे पास में ऑप्शन ही नहीं बचेगा। सपोजिंग तुम 2 फेब को आके बोलते हो मुझे जून में एक मॉड्यूल देना है और तुमने अभी तक इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू अपियर फॉर एग्जामिनेशन इन जून। नाउ सर मैंने 31st जनवरी से पहले रजिस्टर करा लिया, इज इट मैंडेटरी फॉर मी टू गिव वन मॉड्यूल इन जून? ऐसा नहीं है, वी कैन अपियर फॉर बोथ द मॉड्यूल्स इन दिसंबर ऑल्सो, दैट इज नॉट काउंटेड एज एन अटेम्प्ट। अगर आपने 31st जनवरी से पहले रजिस्टर कराया और जून में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं दिया तो वो एक अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, बिकॉज एक स्टूडेंट का मतलब फ्री विल है कि वो बोथ द ग्रुप साथ में दे सकता है। तो हम जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराते हैं इंस्टीट्यूट में उतने जल्दी हमें इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल स्टडी मटेरियल ये सब हमें मिलेगा, दैट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर फॉर सच अ वास्ट मतलब इंडिया लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। सो दैट्स व्हाई हम अगर पहले रजिस्टर कराएंगे तो जून में एग्जाम देना जरूरी नहीं है। नाउ हम दिसंबर में दोनों एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सो एक कट ऑफ डेट है एंड ये जो कट ऑफ डेट पे हमने फोकस किया, दैट कट ऑफ डेट इज फॉर रजिस्ट्रेशन, हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। एंड जब भी हम इंस्टीट्यूट में रजिस्टर कराएंगे, एट प्रेजेंट इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन फीस इज 10,100, दैट इज द मिनिमम फीस जो आपको पे करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा वो आपको ऑप्शनल देते हैं कि आपको कुछ इंस्टीट्यूट के मैगजीन का सब्सक्रिप्शन करना है तो 500, ये जरूरी नहीं है। इफ यू वांट टू गो फॉर क्लासरूम कोचिंग, इंस्टीट्यूट कुछ ऐसे क्रैश कोर्स टाइप में कंडक्ट करता है, मतलब लाइक 8-10 दिन के अंदर पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दिया कर दिया, वो एक ऐसा सुपर लेवल वैसा रहता है, नॉर्मली स्टूडेंट्स इतना समझ नहीं पाते हैं उस क्रैश कोर्स के अंदर, तो उसके लिए आप एडिशनल आपको पे करना होता है इफ यू ऑप्ट फॉर क्लासरूम कोचिंग। सो मिनिमम फीस दैट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इज 10,100। ये फीस सेम रहेगा चाहे आप 31st जनवरी से पहले रजिस्टर कराओ या 31st मई से पहले रजिस्टर कराओ, द फीस इज टू बी पेड टुगेदर। रजिस्ट्रेशन फीस के टाइम पे हमें ये कंफ्यूजन में नहीं लाना है कि हम वन ग्रुप दें या दो ग्रुप दें, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। जब भी रजिस्ट्रेशन होगा दोनों मॉड्यूल्स का साथ में ही होता है एंड रजिस्ट्रेशन फीस विल रिमेन सेम, 10,100 विल बी द रजिस्ट्रेशन फीस वेदर यू रजिस्टर इट राइट नाउ or you register it after January but before 31st of May. Now अब हमें सेकेंड स्टेप जो करना होता है दैट इज वी हैव टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म। तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म हमें कब भरना है? इफ आई वांट टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन इन जून, जून में एग्जामिनेशन देना है तो मार्च में 25 मार्च से पहले मुझे एक एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव टू डिसाइड कि मुझे एक ग्रुप देना है या दो ग्रुप देना है। नाउ फॉर यू ऑल, इफ यू विल रजिस्टर, आप जून में दोनों ग्रुप दे ही नहीं सकते, यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन उस स्पेसिफाइड कट ऑफ से पहले नहीं हुआ हुआ। एंड इफ आई वांट टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन इन दिसंबर तो मुझे 25 सितंबर से पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। नाउ 25 सितंबर को यू हैव टू डिसाइड कि आपको एक ग्रुप देना है, एक मॉड्यूल देना है या दोनों मॉड्यूल देने हैं दिसंबर में। सो एग्जाम फॉर्म भरते टाइम पे डिसीजन होगा whether you want to appear for one module or you want to appear for both the modules. So ये डिसीजन कब लेना है? एग्जाम फॉर्म भरते टाइम। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिसीजन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन जब भी कराते हैं दोनों मॉड्यूल्स का साथ में होता है। सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू ऑल those who have appeared in December. Now students who appear in June examination, मतलब कोई और कट ऑफ डेट्स पे जैसे एग्जामिनेशन दिया हुआ है एंट्रेंस का, फाउंडेशन का, तो अगेन जून में दोनों मॉड्यूल देने के लिए मुझे 30th नवंबर से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन इज टू बी रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर 30th नवंबर। एंड अगर समझो 30th नवंबर का डेट निकल गया तो अगेन सेम 31st जनवरी से पहले हम जून में एक मॉड्यूल दे सकते हैं। नाउ दिसंबर में
31 मई से पहले एनरोल कराया तो बोथ द मॉड्यूल्स दे सकते हैं। अगर 31 मई का डेट निकल गया एंड मैं 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराऊं तो मैं दिसंबर में 1 मॉड्यूल दे सकता हूं। सो रजिस्ट्रेशन के लिए कट ऑफ डेट्स 4 है, 30 नवंबर, 31 जनवरी, 31 मई एंड 31 जुलाई। ये 4 हमारे कट ऑफ डेट्स है, सारे मंथ एंडिंग के डेट्स है। अगर मैं 30 नवंबर से पहले रजिस्टर कराता हूं तो मैं जून में दोनों मॉड्यूल दे सकता हूं। नवंबर मंथ निकल गया, 31 जनवरी से पहले मैं रजिस्टर कराऊं तो जून में एक मॉड्यूल या दिसंबर में दोनों मॉड्यूल दे सकता हूं। देन 31 जन का डेट निकल गया तो अब मैं रजिस्टर कराऊं तो मैं दिसंबर में 1 मॉड्यूल दे सकता हूं या जून में दोनों मॉड्यूल दे सकते हैं। 31 मई का डेट निकल गया एंड 31 जुलाई से पहले रजिस्टर कराएं तो दिसंबर में 1 मॉड्यूल या जून में बोथ द मॉड्यूल। और 31 जुलाई का डेट निकल गया तो हम दिसंबर में कुछ भी एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। सो बेसिकली वी हैव 4 कट ऑफ डेट्स। नाउ स्पेसिफिकली फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट कल आ रहा है, हमें क्या फोकस करना है, 31 जन हमारे सामने फर्स्ट कट ऑफ है एंड 31 में हमारे सामने दूसरा कट ऑफ है। अगर हम 31 जन से पहले कराएंगे तो अपकमिंग जून में हम एक एग्जामिनेशन दे सकते हैं एनी वन मॉड्यूल। उसका डिसीजन कब लेना है, 25 मार्च को लेना है। एंड अगर समझो मुझे एग्जामिनेशन नहीं देना तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं दिसंबर में दोनों मॉड्यूल दे सकता हूं और उसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरना है, 25 सितंबर को हमें दोनों मॉड्यूल के लिए एग्जाम फॉर्म भरना है, राइट। सो ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन डेट्स है एंड एग्जाम फॉर्म के डेडलाइन डेट है। नाउ अभी जब पोर्शन चेंज हुआ तो यहाँ पे जो न्यू चीज इंट्रोड्यूस किया है इंस्टीट्यूट ने वो ये है, एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस किया हुआ है। नॉर्मली कैसा होता है कि हम एग्जामिनेशन ज्वाइन कर लेते हैं, हमने अभी तक 11 12 ऐसे एग्जामिनेशंस दिए हैं स्कूल लेवल के, इंडिया लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं दिया, तो मैनी अ टाइम स्टूडेंट एनरोल कर लेते हैं और उनको पता ही नहीं लगता है कि एग्जीक्यूटिव का पोर्शन इतना वास्ट है। सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेक स्टूडेंट अवेयर ऑफ द एग्जामिनेशन कि एग्जामिनेशन कितना डिफिकल्ट है, एग्जाम फॉर्म भरने से पहले स्टूडेंट को एक प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, दैट इज टू बी कंप्लीटेड बिफोर 25th ऑफ मार्च और बिफोर 25th ऑफ सितंबर, डिपेंडिंग ऑन आपको एग्जाम मतलब जून में कौन सा देना है या दिसंबर में कौन सा देना है, कितने मॉड्यूल देने हैं, एक या दो, उसका आपको एक प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके देना होता है। ये प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या होगा, दे विल आस्क यू 50 MCQ इन एवरी सब्जेक्ट एंड यू हैव टू, हर MCQ 2-2 मार्क का होगा एंड नेगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क्स का। इन ऑर्डर टू क्लियर दैट प्री एलिजिबिलिटी आपको मिनिमम 40 मार्क्स स्कोर करना जरूरी है पेपर में। सो अगर सपोजिंग आप मॉड्यूल 1 सेलेक्ट करते हो कि आपको जून में एक फर्स्ट मॉड्यूल देना है, तो फर्स्ट मॉड्यूल का प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी वो इंस्टीट्यूट की साइट पे जाके MCQ पेपर्स आपको देने हैं बिफोर 25th ऑफ मार्च, देन ओनली आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन। सो सर कितने टेस्ट है, अभी तो फाउंडेशन एंट्रेंस दिया, एक बार तो शो कर दिया कि हम एलिजिबल है, फिर ये वापस से क्यों, एक ही रीजन है, टू मेक स्टूडेंट अवेयर अबाउट द कोर्स। हाथी जैसा कोर्स होगा तुम्हारे सामने, जो इतना इतना सा कोर्स हम देखते थे, कंपेयर टू दैट एग्जीक्यूटिव लेवल का पोर्शन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। 8 इतने मोटे मोटे मॉड्यूल्स आएंगे तुम्हारे पास में, स्टडी मटेरियल आएंगे, हर स्टडी मटेरियल 400 to 600 पेजेस का होता है एंड विथ लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। क्योंकि अगर आप लोग 12th के बाद इस एग्जामिनेशन में अपियर कर रहे हो तो ये जो पढ़ाई है एग्जीक्यूटिव लेवल की, ये ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई होती है, एंड इफ यू वांट टू कोप अप विद सच अ वास्ट लेवल ऑफ स्टडीज, ऑब्वियसली हमें अर्ली स्टेज पे पढ़ाई चालू करना पड़ेगा। सो समझो तुम्हें फेब में ही पता लग गया कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तो एटलीस्ट तुम पढ़ने लग जाओगे और 2-3 महीने अच्छे से पढ़ाई करके एग्जामिनेशन दोगे। सो दैट इज द रीजन ये प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ। इट्स अ वेरी वेलकम, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं बहुत ही एक प्रॉपर डिसीजन इंस्टीट्यूट ने लिया है टू मेक स्टूडेंट अवेयर अबाउट द टफनेस ऑफ द एग्जामिनेशन बिफोर हैंड, बिफोर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म, राइट। सो अभी तक मैंने जो बताया मैं उसका एक क्विक रिकैप तुमको ये बता रहा हूं कि हमारे सामने 4 रजिस्ट्रेशन कट ऑफ डेट्स होती है। 30th नवंबर, यहाँ पे अगर हम रजिस्टर करें तो हम जून में दोनों मॉड्यूल्स का एग्जामिनेशन दे सकते हैं 30th नवंबर से पहले। 31 जनवरी से पहले रजिस्टर कराएं तो इन दैट केस हम जून में एक ही मॉड्यूल दे सकते हैं।
यानी इस पीरियड में अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो जून में एक ही मॉड्यूल दे सकते हैं या दिसंबर में दोनों मॉड्यूल दे सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में दोनों मॉड्यूल का कट ऑफ डेट क्या है, 31 मई। सो अगर हम इस पीरियड में रजिस्टर करा रहे हैं, हम दिसंबर में दोनों मॉड्यूल दे सकते हैं। बट 31 मई का डेट निकल गया और हम 31 जुलाई इस पीरियड में रजिस्टर कराएं, तो हम दिसंबर में एक ही ग्रुप दे सकते हैं या जून में दोनों ग्रुप दे सकते हैं। सो दिस इज रजिस्ट्रेशन कट ऑफ डेट। Once you register in the CS Institute, 10,100 मिनिमम फीस आपको पे करना है। उसके अलावा 2-3 ऑप्शनल फीस रहती है which if you want you can pay, otherwise minimum 10,100 is required to be paid for registration। रजिस्ट्रेशन कोई भी डेट पे कराओ, आपको 10,100 एक साथ में पेमेंट करना होता है, कोई भी कट ऑफ डेट पे कराओ। Now, if you want to appear for one module or two module, that decision is to be taken in the month of March for June examination and in the month of September for December examination. And in order to fill examination form, we have to first clear pre-eligibility test, then only we can fill the examination form. So ये यहाँ तक का हमारा पूरा कट ऑफ था। आई होप सबको एकदम अच्छे से क्लियर होगा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ अब हम देखते हैं कि आगे जब हम प्रोसीड करते हैं तो ये मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 क्या है, क्या समझ रहे हैं हम इससे। सो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 एग्जैक्टली क्या है, सी देयर आर बेसिकली 8 पेपर्स एट एग्जीक्यूटिव लेवल। एग्जीक्यूटिव लेवल पे हमारे सामने 8 पेपर्स होते हैं, राइट। सो मॉड्यूल 1 कंसिस्ट ऑफ 4 पेपर्स एंड मॉड्यूल 2 कंसिस्ट ऑफ 4 पेपर्स। यानी इंस्टीट्यूट आपको ऑप्शन दे रहा है, भाई या तो आप 8 के 8 पेपर साथ में देके क्लियर कर लो और या फिर 4 पेपर्स एट अ टाइम देके क्लियर कर सकते हो। बट 4 पेपर्स आपको अपनी मर्जी से चूज करने को नहीं मिलेगा कि मैं ये पेपर दे दूं, ये दे दूं, ये दे दूं, ऐसा नहीं चलेगा। दे हैव कैटेगराइज्ड इट ग्रुप वाइज, ईदर फर्स्ट 4 कैन बी गिवन टुगेदर और लास्ट 4 कैन बी गिवन टुगेदर और ऑल 8 कैन बी गिवन टुगेदर। सो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। Now, what will be the passing criteria? Passing criteria जैसा हमने फाउंडेशन या सीसीट लेवल पे देखा था वैसा ही सेम रहेगा। 40% हर पेपर में आना जरूरी है, यानी ऑल दीज पेपर आर 100 मार्क पेपर्स, सो मिनिमम 40 सब में आना जरूरी है। एंड एग्रीगेट 50% होना जरूरी है, यानी अगर मैं एक मॉड्यूल के एग्जामिनेशन दूं तो उसका टोटल 200 के ऊपर होना चाहिए, विद द कंडीशन कि हर पेपर में 40 के ऊपर स्कोर होना चाहिए। अगर मैं सेकंड मॉड्यूल के एग्जामिनेशन दूं तो 200 के ऊपर मेरा टोटल मार्क्स होना चाहिए एंड हर पेपर के अंदर 40 प्लस स्कोर होना जरूरी है, देन आई विल क्लियर द एग्जामिनेशन। ये मैंने बात किया, अगर मैं इंडिविजुअली देता हूं तो इफ आई अपियर फॉर ऑल द 8 पेपर्स टुगेदर, यानी मैंने 800 मार्क्स का पेपर दिया है, सो मुझे टोटल मिला के, दोनों में टोटल मिला के 400 मार्क मिनिमम स्कोर करने जरूरी है, विद द कंडीशन कि मैं हर पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स स्कोर करो, मतलब हर पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स स्कोर करना जरूरी है, दैट इज अ प्रायर कंडीशन। सो पासिंग क्राइटेरिया इज सेम एट ऑल लेवल्स, चाहे वो फाउंडेशन हो, सीसीट हो, एग्जीक्यूटिव हो या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन हो। 40% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 50% एग्रीगेट ग्रुप वाइज इज टू बी सीन, ग्रुप वाइज देखना है। नाउ अब 1 ग्रुप एंड 2 ग्रुप का एक सबसे इंपॉर्टेंट चेंज यही आता है कि सपोजिंग मैंने जब ग्रुप 1 का एग्जामिनेशन दिया तो यहाँ पे मेरे को 50 मार्क्स आया, एक पेपर में 45 आया, एक पेपर में 42 आया एंड देन एक पेपर में 48 आया। दो in every paper I have scored above 40, but my total score is 195. So अगर मैंने सिंगल ग्रुप का एग्जामिनेशन दिया है तो ये रिजल्ट फेल आएगा, फेल, बिकॉज आपने क्राइटेरिया मैच नहीं किया, 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके नहीं बने। सो दैट्स व्हाई इवन दो यू हैव क्लियर्ड 4 पेपर्स बट आपका रिजल्ट फेल आएगा एंड आपको सारे पेपर्स, ऑल दीज 4 पेपर्स वापस से देने पड़ेंगे। यू हैव टू रीअपियर फॉर द एग्जामिनेशन फॉर ऑल दीज 4 पेपर्स। नाउ अगर समझो मैंने दोनों ग्रुप साथ में दिए एंड मेरे यहाँ पे समझो 60 मार्क्स आए, यहाँ पे 50 आया, यहाँ पे 52 आया एंड देन उसके बाद समझो एक और पेपर में मेरे यहाँ पे 50 मार्क्स आए, सो इन टोटल मेरे मिला के 212 मार्क्स आए। नाउ अगर मैं यहाँ का पासिंग क्राइटेरिया देखूं तो 40 से ऊपर है हर पेपर में
एंड एग्रीगेट मिला के मेरा 200 से ऊपर है। सो रिजल्ट आएगा ग्रुप 2 क्लियर हो गया मेरा। रीजन, क्योंकि मैंने पासिंग क्राइटेरिया मीट कर लिया, आई हैव मेट द पासिंग क्राइटेरिया। नाउ इफ आई हैव अपीयर्ड फॉर बोथ द मॉड्यूल्स टुगेदर, अगर मैं दोनों मॉड्यूल साथ में दूंगा तो मेरा टोटल 400 के ऊपर है क्या? सब पेपर में 40 प्लस है एंड टोटल मिला के मेरा, यस आई हैव स्कोर्ड 407 मार्क्स। सो देयरफॉर क्योंकि 400 के ऊपर स्कोर है, इसका मतलब क्या हुआ? आई हैव क्लियर्ड बोथ द मॉड्यूल्स टुगेदर, because since I have given 8 papers together, so मुझे 400 स्कोर करना था और हर पेपर में 40 प्लस मार्क्स होने चाहिए थे। मेरे हर पेपर में 40 प्लस मार्क्स है एंड टोटल मिला के भी 400 के ऊपर है, मतलब आई हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। बट यही अगर मैं इंडिविजुअली देता कि मैंने जून में एक ग्रुप दिया और दिसंबर में दूसरा ग्रुप दिया, तो जून में अगर मैं ये ग्रुप देता तो मेरा रिजल्ट फेल आता, क्योंकि मैंने 250% का क्राइटेरिया मैट नहीं किया था। ये एक्स्ट्रा मार्क का सेट ऑफ बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर हम एक एक ग्रुप करके देते हैं तो। सो बाय डिफॉल्ट मैंने तुम्हें समझा दिया, एक ग्रुप देने में और दोनों ग्रुप साथ में देने का एक बिगेस्ट डिफरेंस ये होता है कि जो सेट ऑफ होते हैं, सेट ऑफ होता है, एक ग्रुप के एक्स्ट्रा मार्क्स दूसरे को सेट ऑफ कर देता है। दैट सेट ऑफ बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल if we appear for one module only. Clear? So सिंगल मॉड्यूल देने पे सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं रहता है, ये एक बड़ा डिफरेंस है। अगर हम 8 पेपर्स टुगेदर देते हैं then only हमारे पास में सेट ऑफ का बेनिफिट अवेलेबल है। if I am appearing for 4 papers now and 4 papers after 6 months, उन दोनों का स्कोर एक्स्ट्रा मार्क्स आपस में सेट ऑफ नहीं होंगे, राइट? नाउ ये तो था, हमने पासिंग क्राइटेरिया के बारे में देखा एंड एक हमने देखा कि क्या ड्रॉबैक है एक ग्रुप देने का, दो ग्रुप देने का। हम एडवांटेज और भी देखेंगे बाद में क्या है। नाउ अब पेपर्स पे फोकस करें तो देखो, पेपर नंबर 1 ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, ये बेसिकली आई से सब्जेक्टिव पेपर, लॉ रिलेटेड पेपर है। कंपनी लॉ का पेपर लॉ रिलेटेड पेपर है। एंड देन सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इसमें भी लॉ का कंटेंट है। टैक्स, इसमें लॉ के साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है, मतलब यू विल बी हैविंग सम्स टू सॉल्व, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है। अकाउंट्स, इसमें भी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल कंसेप्ट है ना। सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, अगेन लॉ का पेपर है। इकोनॉमिक बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ, अगेन लॉ का पेपर है। एंड फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यहाँ पे प्रैक्टिकल है प्लस थ्योरी है। सीएस में खाली प्रैक्टिकल करके कंसेप्ट तो होता ही नहीं है, प्रैक्टिकल के साथ में थ्योरी भी इन्वॉल्व होगा ही होगा। मतलब इवन इन अकाउंट्स पेपर 100 मार्क का 100 मार्क प्रैक्टिकल नहीं आता, दे विल आस्क यू 40 to 50 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस एंड 40 to 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नाउ सिंस मतलब नॉर्मली सीए स्टूडेंट्स मैथ्स नंबर्स देखते ही बहुत डर लगने लग जाता है, तो इंस्टीट्यूट ने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो करा हुआ है कि भाई वी डू नॉट नीड टू बी एक्सपर्टाइज इन अकाउंट्स और एफएम, वो तो सारा सीए का काम होता है, हमारा स्पेशलाइजेशन लॉ में होता है। सो all your law papers are subjective, written examination होगा, and all your practical papers, accounts, FM and tax, these three are MCQ based pattern, यानी multiple choice question है। You will be given a question with 4 options, you have to select the most appropriate option. But MCQ जैसा CC फाउंडेशन में दिया वैसा ही है, with one change कि this time will be having negative marking for every 4 wrong answers, आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। सो नेगेटिव मार्किंग के साथ एमसीक्यू पेपर्स है, राइट? सो अगेन टैक्स पेपर नंबर 4, अकाउंट्स पेपर नंबर 5 एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर नंबर 8, ये 3 हमारे एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न के पेपर है विद नेगेटिव मार्किंग। एंड जितने भी लॉ रिलेटेड पेपर्स है सारे सब्जेक्टिव पेपर है, जहां पे हमें आंसर्स लिखने हैं। You will be given a situation based case study or a direct question and you have to write answer for that particular question, written examination होगा, right? So ये पूरा हमने सब्जेक्ट वाइज ऐसा कंटेंट देखा। एग्जीक्यूटिव लेवल में क्या होगा, इट्स अ वेरी वाइड सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे अभी तुम जो भी पढ़ रहे हो इससे रिलेटेड कोई भी चीज हमने अभी तक 11th 12th में नहीं पढ़ा है। टू सम एक्सटेंट फाउंडेशन सीसीट में थोड़ा लॉ पढ़ा है, वो इस पूरे एग्जीक्यूटिव लेवल का 1% भी नहीं है जो हमने फाउंडेशन या एंट्रेंस लेवल पे पढ़ा है। सो यहाँ पे बहुत वास्ट पोर्शन है,
बहुत पढ़ना पड़ेगा। हर मॉड्यूल में ऑन एन एवरेज 18 to 20 चैप्टर्स है, हर मॉड्यूल ऑन एन एवरेज 500 to 600 पेजेस का मॉड्यूल है। इतना सारा पढ़ना एंड पढ़ के एग्जामिनेशन देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एंड दैट्स व्हाई सीएस एग्जीक्यूटिव एक टफ लेवल होता है। रीजन, अभी तक हमने जो भी एग्जामिनेशन दिए भाई 8th 9th तक तो आजकल फेल भी नहीं करते हैं स्टूडेंट को। 10th के बोर्ड के एग्जामिनेशन आज से 20 साल पहले 25 साल पहले कोई 10th देता था 80% आता था तो ऐसा बोलते थे क्या मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। आज की डेट पे तो मतलब 80 से नीचे किसी के नहीं आते, एवरीवन स्कोर्स अबाउ 80, मतलब 90 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, 95 97। सो वो जो लेवल है बहुत इजी होता गया है बेस लेवल पे। बट ये खाली 12th तक हमने देखा है, प्रोफेशनल लेवल के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि आज के बाद आपको कॉर्पोरेट लेवल पे जॉब करना है। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल द लॉज, एंड ये जो पढ़ाई है डिफिकल्ट पढ़ाई है। बहुत सारे लोगों का ऐसा ओपिनियन होता है कि सीएस इज इजियर देन सीए, सीए टफ था इसके लिए हम सीएस में आ गए। ये सब रॉन्ग कंसेप्ट है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ स्पेशलाइजेशन डिफरेंस। जैसे सीए अकाउंट्स एंड टैक्स में एक्सपर्ट होता है, सीएस का एक्सपर्टाइज लॉ होता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव 5 पेपर्स फॉर लॉ, एंड अकाउंट्स एंड टैक्स के सारे एक एक पेपर है। और यही अगर हम सीए में देखते हैं तो वहां अकाउंट्स एंड टैक्स के ज्यादा पेपर्स होते हैं और लॉ का एक ही पेपर होता है। सो खाली स्पेशलाइजेशन डिफर करता है, नथिंग एल्स। बाकी अगर तुम पासिंग क्राइटेरिया देखोगे तो सीए में भी ऐसा ही है, 40% हर पेपर में आना चाहिए, 50% एग्रीगेट होना चाहिए। सीएस में भी वैसे ही पासिंग क्राइटेरिया है, वहां पे भी इतने पेपर्स होते हैं, यहाँ पे भी इतने पेपर्स होते हैं, खाली स्पेशलाइजेशन डिफर करता है। वी हैव मोर पेपर्स ऑफ लॉ, लेस पेपर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्स, प्रैक्टिकल के कम है, एंड सीए में प्रैक्टिकल के ज्यादा होंगे, लॉ का एक ही पेपर होगा। दैट इज द मेन डिफरेंस। अदरवाइज दोनों कोर्स एट पार सेम लेवल होता है, डिफिकल्टी लेवल पे जाते हैं तो। नाउ अब यहाँ पे मतलब नेक्स्ट आता है पॉइंट कि जब ये एग्जामिनेशन हम देते हैं स्टार्टिंग में हम लोग बूस्टअप होते हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, हम क्लियर कर लेंगे, एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आज की डेट पे हमें यही फीलिंग है, अगर कल तुम मतलब एग्जामिनेशन तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है, यू विल गो विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि मैं तो एग्जीक्यूटिव क्लियर कर ही लूंगा। बट ऐसा एटीट्यूड हर स्टूडेंट का रहता है, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे तो 60% 70% रिजल्ट आ जाता है। सो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा, ये तो बहुत इजी एग्जामिनेशन था, फाउंडेशन में भी ऐसा ही हुआ था, मैं लास्ट के 15-20 दिन पढ़ा और मैं पास हो गया, यानी अभी भी ऐसा ही होगा। ये सबसे रॉन्ग कंसेप्ट रहता है। एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, आई विल आस्क सर्टेन स्टूडेंट्स, मतलब जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके कि एग्जीक्यूटिव में उन्होंने क्या सोचा था और एग्जीक्यूटिव क्या निकला। सो सबसे पहले आर्यन, इफ यू कुड शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट द पोर्शन फॉर एग्जीक्यूटिव, मतलब कैसा तुमने सोचा था और कैसा निकला, कितना वास्ट पोर्शन था। एनी ऑफ द स्टूडेंट इफ कैन ही कैन शेयर। आर्यन। हेलो सर। हाँ। सर, डेली लेक्चर्स अटेंड करके ऐसा लग रहा था ये सब समझ में आ रहा है, सब इजीली रिटेन हो, मतलब सब समझ में आ रहा है, सब ये बहुत इजी है कंसेप्ट, तो आराम से पास हो जाएंगे, बस यही था। लेकिन एंड में जब एक साथ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं तब रियल में पता चलता है कि क्या है एग्जीक्यूटिव। तो क्या फेस हुआ, मतलब क्यों ऐसा लगा कि लास्ट मोमेंट पे नहीं हो पाएगा या कैसा था, या जस्ट बिकॉज मतलब लाइक ऑप्शन मिल गया कि इंस्टीट्यूट ने ऑप्ट आउट का ऑप्शन दे दिया तो हमने ऑप्ट आउट कर लिया, वॉज दैट द रीजन, या पढ़ के क्यों नहीं हुआ, क्यों फिनिश नहीं हो पाया, व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड। स्टार्टिंग से ही मैंने बहुत इजीली लिया कि बहुत इजी है, समझ में आ रहा है, सब कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है, सब पढ़ने में मजा आ रहा है। बस एंड में फिर सब एक साथ सब सब्जेक्ट्स आते हैं तो टाइम मैनेजमेंट कुछ होता नहीं है, पूरा ब्लैंक हो जाता है। ओके, आई लास्ट नीलेश अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करे तो। नीलेश। गुड इवनिंग सर। हम्म। सर एक्चुअली क्या हो गया कि आपने पहले भी बोला था कि स्टार्टिंग से जो भी है डे वन से स्टडी स्टार्ट कर दो, जो भी मतलब पढ़ा रहे हैं जैसे पढ़ा रहे हैं चैप्टर्स करो, फिर बाद में डिफिकल्ट होगा। तो पहले तो ऐसा लगा था हाँ हाँ लास्ट में हो जाएगा, क्योंकि 12th में और फिर उसके बाद में ये फर्स्ट लेवल पे भी ऐसा ही था। बट लास्ट लास्ट में लास्ट 2-3 मंथ्स में एकदम पूरा फाइल अप हो गया और कुछ भी हो नहीं पाया। बट फिर भी हम लोगों ने किया। सो लाइक डे वन से स्टडीज करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, जो भी आपने जैसे फॉलो करने को बोला है।
मतलब वही एंड में जाके कोप अप नहीं हो पाया, एंड दैट इज रीजन क्यों एग्जीक्यूटिव लेवल को डिफिकल्ट बोलते हैं। इसका पोर्शन यस में क्या बोलोगे? पोर्शन कंपेयर टू फाउंडेशन मैं क्या बोलूं, कितने टाइम्स ज्यादा पोर्शन है? बहुत वास्ट है सर, बहुत वास्ट है। एंड सारे न्यू सब्जेक्ट्स है, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, पर्टिकुलरली जब हमारा ग्रेजुएशन नहीं हुआ हुआ एंड हम इस पे फोकस करें तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट से ऐसे सब्जेक्ट्स जाते हैं ये, राइट? ओके, शर्ली इफ यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। Is Shirley online? Okay, so I think connected नहीं है ये। ओके, तो अभी देखो, जो हमने सुना प्रॉब्लम वो यही है, पोर्शन इतना वास्ट है कि कवर अप नहीं हो पाता है, एंड अल्टीमेटली ऐसा होता है कि स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म भरने तक भी 2-3 महीने पहले तक सोचता है कि हाँ मैं पढ़ लूंगा, बट बाद में पढ़ाई नहीं होती है एंड अल्टीमेटली एग्जाम अपीयर नहीं कर पाते हैं। सो जनरली इन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में CA/CS में ऐसा ट्रेंड होता है कि जितने स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म भरते हैं ना, 50 to 60% तो जाके एग्जाम ही नहीं देते, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद एग्जाम सेंटर पे जाते ही नहीं है एग्जाम देने, क्योंकि उनका पढ़ के नहीं हुआ है। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस होता है इन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में, विच यू हैव टू कोप अप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। स्टार्टिंग से तुमको इस पे फोकस करना पड़ेगा। नाउ अब देखो, तो क्योंकि हमें पता है इतना टफ है एग्जामिनेशन, तो सर मैं क्यों 8 पेपर साथ में दूं? मैं 4-4 पेपर करके भी दूं तो अच्छा रहेगा, या मैं 8 पेपर साथ में दूं? ये जो मैं आंसर तुमको दे रहा हूं, ये सबसे बिगेस्ट कंफ्यूजन एंड डाउट है एक स्टूडेंट का। मैं पहले से वार्न करता हूं, अभी मैं कुछ बताऊंगा तो तुमको लगेगा हमें दोनों ग्रुप साथ में देने चाहिए, बट दोनों ग्रुप साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स कोप अप नहीं कर पाते हैं। सो इंस्टीट्यूट एक इजी तरीका भी निकालता है, एक हार्ड तरीका भी निकालता है। दोनों ग्रुप साथ में देना डेफिनेटली डिफिकल्ट है, एंड एक एक ग्रुप करके देना डेफिनेटली इजी है। तो हम दोनों ग्रुप और एक ग्रुप के पेपर में क्या डिफरेंस होता है कि इफ यू अपेयर फॉर बोथ मॉड्यूल्स और सिंगल मॉड्यूल, तो हम उसका एक सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं। Now see, if I appear for both the modules in the examination, मैं दोनों मॉड्यूल्स अगर साथ में देता हूं और एक स्टूडेंट सिंगल सिंगल मॉड्यूल करके देता है, तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस दैट मार्केट में वैल्यू ज्यादा है। नॉर्मली हम कहीं पे भी जॉब और पे जाते हैं, पे पैकेज और पे देखेंगे, इट विल क्रिएट अ डिफरेंस इफ यू अपीयर्ड फॉर बोथ द मॉड्यूल्स टुगेदर। इंटरव्यू में भी एक सिंपल सा मैं तुमको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि समझो तुम इंटरव्यूअर हो एंड तुम्हारे सामने 2 कैंडिडेट्स है, एक ने एक एक ग्रुप करके एग्जामिनेशन दिया और एक ने दोनों ग्रुप साथ में दिए हैं, तुम किसको सेलेक्ट करोगे? सो डेफिनेटली सिलेक्शन ऑफ दैट स्टूडेंट हु हैज अपीयर्ड फॉर बोथ द मॉड्यूल्स एक प्रायोरिटाइज बेसिस पे होने लग जाता है। देन हमारे 6 मंथ्स करियर के सेव होते हैं, क्योंकि अगर तुम जून में दिसंबर में, क्योंकि ये कट ऑफ डेट्स के कारण हमारे सामने आ रहा है, समझो तुम दिसंबर में सोचते हो कि हम दोनों ग्रुप देंगे एंड अल्टीमेटली बाद में जाके एक ही ग्रुप देते हो, एक ग्रुप नहीं देते, तो इन दैट केस तुम्हारे 6 महीने वेस्ट हो गए, तुमको फिर अगले जून तक वेट करना पड़ेगा एंड देन यू विल अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। देन मैंने ऑलरेडी बताया था कि सेट ऑफ का जो बेनिफिट है ये तभी मिलता है इफ वी अपीयर फॉर बोथ द मॉड्यूल्स टुगेदर। अगर आप सिंगल मॉड्यूल के लिए अपीयर करोगे तो इन दैट सिनेरियो सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लास्टली हम ऐसा बोलते हैं कि जो ऑल इंडिया लेवल पे मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होता है टॉप 25 स्टूडेंट्स का, ये तभी मिलेगा इफ यू हैव क्लियर्ड बोथ द मॉड्यूल्स टुगेदर। अगर सिंगल सिंगल मॉड्यूल करके क्लियर करते हैं तो रैंक सिस्टम नहीं होता है, तुमको ऑल इंडिया लेवल पे मेरिट लिस्ट का बेनिफिट नहीं मिलता है। ये 4 एडवांटेज है दोनों ग्रुप साथ में देने का, राइट? नाउ सीएस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो है ना, वो है सीएस का एग्जामिनेशन पैटर्न का तरीका। एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे रहता है? सो आई मेक यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली एग्जाम कैसे होने वाले हैं हमारे। मैंने जैसे तुमको बताया था कि हमारे सामने टोटल मिला के 8 पेपर्स है, 8 पेपर्स डिवाइडेड इनटू 2 मॉड्यूल्स, राइट? तो एग्जामिनेशन कैसे होगा? द वेरी फर्स्ट पेपर विल बी फॉर पेपर नंबर 1, यानी ये एक मॉड्यूल का फर्स्ट एग्जामिनेशन है। देन सेकंड एग्जामिनेशन जो होगा दैट विल बी ऑफ पेपर नंबर 6, यानी ये फर्स्ट ग्रुप का पेपर हुआ, ये सेकंड ग्रुप का पेपर हुआ।
थर्ड एग्जामिनेशन विल बी ऑफ पेपर नंबर 2, अगेन फर्स्ट ग्रुप का पेपर हुआ। देन उसके बाद जो हमारा फोर्थ एग्जामिनेशन है, फोर्थ एग्जामिनेशन विल बी फॉर पेपर नंबर 7, ये सेकेंड ग्रुप का है। नाउ फिफ्थ एग्जामिनेशन हमारा जो होगा दैट विल बी पेपर नंबर 3, फर्स्ट ग्रुप का है। सिक्स्थ एग्जामिनेशन विल बी फॉर पेपर नंबर 5, ये सेकेंड ग्रुप का है। सेवेंथ एग्जामिनेशन विल बी फॉर पेपर नंबर 4, ये फर्स्ट ग्रुप का है। एंड एट्थ एग्जामिनेशन विल बी फॉर पेपर नंबर 8, जो सेकेंड ग्रुप का है। तो अगर लॉजिकली हम फोकस करें तो जो एक एक ग्रुप देते हैं उनको देखो एक एक दिन का छुट्टी मिलता जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद सेकंड डे उनका कोई एग्जामिनेशन नहीं है, उसके बाद थर्ड डे पे उनका एग्जामिनेशन होगा, फोर्थ डे पे कोई एग्जामिनेशन नहीं है, फिफ्थ डे पे एग्जामिनेशन होगा, सिक्स्थ पे नहीं है, सेवेंथ पे एग्जाम होगा। सो इफ वी आर अपियरिंग फॉर वन मॉड्यूल एट अ टाइम, अगर हम एक मॉड्यूल अपियर करते हैं सो हमें 1 डे हॉलीडे मिलेगा इन एवरी एग्जामिनेशन, हर एग्जाम में एक दिन का छुट्टी मिल रहा है। सो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है अगर हम एक एक ग्रुप करके देते हैं। अगर हम दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हैं तो ऑब्वियसली सेकंड डे हमारा ग्रुप 2 का पेपर है, थर्ड डे ये है, सो हमें बीच में हॉलीडे नहीं मिल रहा, ओनली डेट कोई संडे या पब्लिक हॉलीडे बीच में आया तो उसके लिए तुमको लीव मिल जाएगा, अदरवाइज कोई भी लीव नहीं है, यू विल अपीयर फॉर ऑल 8 पेपर्स टुगेदर। सर ग्रुप 1 तो कितना इजी है, मतलब एक एक ग्रुप करके देना कितना इजी है, एक तो 4 पेपर करने हैं, ऊपर से एक एक दिन का छुट्टी है, मेरे ऊपर कम प्रेशर, 4 ही पेपर पढ़ने पड़ेंगे, एक एक दिन का छुट्टी भी मिल रहा है, ऐसा करके तो मैं सीएस बहुत आराम से बन जाऊंगा। माइंड, 2 चैलेंजेस फेस होते हैं। पहला, आगे जाके क्योंकि तुमने अभी इजी चीज सेलेक्ट करी तो लाइफ भी पूरा इजी ही पैकेज देगा तुमको, दैट इज योर पे पैकेज विल नॉट बी दैट स्ट्रॉन्ग अगर तुम एक एक ग्रुप करके जा रहे हो तो। जनरली ऐसा डिफरेंस आता है कि जो एक एक ग्रुप करके क्लियर कर रहे हैं वो 3-4 लाख के पैकेज पे जा रहे हैं, और अगर जो दोनों ग्रुप साथ में क्लियर कर रहे हैं वो 7-8 के पैकेज पे जा रहे हैं। ये डिफरेंस हो गया जो कि लाइफ टाइम रहने वाला है तुम्हारी ग्रोथ में, एक एक ग्रुप अगर हम देते हैं तो, क्योंकि पहले हमने इजी देखा तो बाद में डेफिनेटली हमारा पे पैकेज पे भी वो इम्पैक्ट आ रहा है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सर इतना डिफरेंस आएगा ही आएगा, जरूरी है क्या, नहीं, तुम अपने हार्डवर्क से इसको रॉन्ग भी प्रूव कर सकते हो। नाउ सेकंड, जब हम एक एक ग्रुप का एग्जामिनेशन दे रहे हैं हमारे ऊपर बर्डन कम है, लीव मिल रहा है, एंड दोनों ग्रुप अगर हम साथ में देते हैं तो हमें लीव कम मिलता है एंड हम जल्दी क्लियर करते हैं, ऑब्वियसली दैट क्रिएट्स बेसिकली एक डिफरेंस आता ही है। सो अब देखोगे तो 1 मॉड्यूल देने पे अगर हम सिंगल मॉड्यूल अपियर करते हैं तो सिंगल मॉड्यूल के लिए हमें क्या एडवांटेज मिलता है। सो मैंने क्या बताया था, सिंगल मॉड्यूल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, प्रेशर कम रहेगा, 4 ही पेपर पढ़ने हैं एंड हर पेपर से पहले एक छुट्टी मिल रहा है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सिंगल मॉड्यूल देने का। एंड दोनों मॉड्यूल साथ में देने का ये एक डिसएडवांटेज बन गया, ये एक डिसएडवांटेज बन गया कि हमें लीव बहुत कम मिलेगा, हार्डली 1 या 2 लीव ही मिलेगा पूरे 8 पेपर्स में, डेट टू फॉर अ संडे और अ पब्लिक हॉलीडे, खाली वही लीव मिल रहा है, अदरवाइज कोई लीव नहीं मिलेगा, राइट। सो सर हम कंफ्यूज हो गए, हम एक ग्रुप पे जाए 2 ग्रुप पे जाए, आप बोल रहे हो वो बढ़िया है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, हम क्या करें। नाउ सी, ये डाउट हमेशा तुम्हें रहेगा, कब तक, जब तक तुम कोई सिलेक्शन नहीं कर लेते। वंस यू सेलेक्ट तुम उस डायरेक्शन में जाओगे, सो तुम्हें ज्यादा टाइम इसको सोचने में डालना ही नहीं है। 3 से 4 डेज सेट अप योर माइंड, सी योर कैपेबिलिटी, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस देखो कि हम दोनों ग्रुप साथ में दे सकते हैं, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दोनों ग्रुप देने के चक्कर में मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव पे ही छोड़ दिया, सीएस आगे जाके सीएस बना ही नहीं, सोचा था सीएस बनेंगे बट एग्जीक्यूटिव ही क्लियर नहीं हुआ तो आगे कहां से पहुंचेंगे। सो यू हैव टू टेक योर डिसीजन वाइजली, बिकॉज अगर मैं बोलूं मतलब लाइक 30-40,000 का भी पैकेज हमको अगर सीएस बनने के बाद में मिलता है, दैट इज मच मोर देन बीकॉम ग्रेजुएट्स, एमकॉम के हिसाब से हमें ज्यादा पे मिलेगा अगर हम सीएस बन गए तो। सो इफ यू थिंक कि भाई इतना प्रेशर लेना इज नॉट माय कप ऑफ टी, गो फॉर सिंगल मॉड्यूल, बट इफ यू लाइक टू टेक दैट चैलेंज, टेक दैट टास्क एंड मतलब एक हर्डल, मतलब तुम उसको अचीव करना चाहते हो, टारगेट अचीव करना चाहते हो, गो फॉर बोथ द ग्रुप्स टुगेदर, ये तुम्हारा आइडियल स्ट्रेटेजी होना चाहिए।
कोई भी दुनिया में आके तुम्हें गाइडेंस मतलब सलाह दे सकता है, ये करो ये करो ये करो, जितने ज्यादा लोगों से जाके पूछोगे उतना तुमको कंफ्यूजन होगा। I'll say only one sentence, खुद के सेल्फ पे बिलीव करो, whether you are ready to take that challenge, difficult challenge, तो गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। तुम्हें लग रहा है कि नहीं मेरे से मैनेज नहीं हो पाएगा, तो इन दैट केस गो फॉर सिंगल मॉड्यूल एट अ टाइम। उस केस पे आप दोनों मॉड्यूल साथ में मत दो, सिंगल सिंगल मॉड्यूल करके दो एंड सीएस बन जाओ। व्हाट मैटर्स मोर इज कि मैं सीएस बन गया, ये ज्यादा मैटर करता है रेदर देन मैंने सीएस छोड़ दिया। अल्टीमेट ये डिफरेंस मैटर करता है। सो दैट डिसीजन यू हैव टू टेक इफ यू वांट टू टेक दैट चैलेंज, मतलब यू हैव टू वर्क हार्ड। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लास्ट के 15 दिन 20 दिन पढ़ोगे और एग्जीक्यूटिव लेवल क्लियर कर लोगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये। तुम्हें मिनिमम से मिनिमम 4 से 5 मंथ्स का स्टडीज चाहिए, सेल्फ स्टडी तुम्हारा कम से कम 4 से 5 महीने का चाहिए, तब जाके तुम ये एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो दोनों मॉड्यूल्स टुगेदर। सर आप गाइड करो, हम दोनों साथ में दे सकते हैं नहीं दे सकते, क्या सच में डिफिकल्ट होता है क्या? डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है, बट आई नॉट से कि इम्पॉसिबल है। इतने सारे स्टूडेंट्स है जो दोनों ग्रुप साथ में देके क्लियर कर लेते हैं, एंड clearing probability of students appearing for both modules is more than student appear from single group। एक एक ग्रुप करके देते हैं, उससे ज्यादा क्लियरिंग प्रोबेबिलिटी दोनों ग्रुप वालों को होता है, प्रोवाइडेड उन्होंने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा, खाली ये सुन के कि दोनों ग्रुप का प्रोबेबिलिटी अच्छा है पास होने का, तुम एग्जाम देने जाओगे तो पास नहीं हो जाओगे। पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यू विल हैव टू स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, देन यू कैन क्लियर बोथ द मॉड्यूल्स टुगेदर। डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ वैल्यू इंपैक्ट इन योर करियर, बहुत बड़ा वैल्यू इंपैक्ट डालता है दोनों ग्रुप साथ में देना। बट तुमको पहले से लगता है कि मैं इतना प्रेशर नहीं ले पाऊंगा, तो इन दैट केस गो फॉर वन मॉड्यूल्स। तो सर अगर एक मॉड्यूल देना है तो हम पहले सेकंड मॉड्यूल दें या फर्स्ट मॉड्यूल दें, हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन पार्ट अगेन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से सब्जेक्ट्स देखते हैं। व्हाट वर द सब्जेक्ट्स, हमारे पास में सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? So we had total 8 subjects with us. इन 8 सब्जेक्ट्स में से मतलब ग्रुप 1 में देखोगे तो 3 रिटन पेपर है, 1 एमसीक्यू पेपर है। ग्रुप 2 में देखोगे तो 2 रिटन पेपर और 2 एमसीक्यू पेपर है। सो क्या इजी हुआ यहाँ पे? तो अब देखो, ये तुम लोग क्राइटेरिया डिसाइड नहीं कर पाओगे बिकॉज तुमने तो अभी तक देखा भी नहीं है अंदर कंटेंट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। बट आई हैव बीन टीचिंग सीए स्टूडेंट्स फ्रॉम पास्ट 14 इयर्स। ये सब्जेक्ट्स कोर्स आगे पीछे चेंज होता रहता है, बहुत मल्टीपल टाइम्स चेंज होते हैं। बट अगर मैं पढ़ाने के इम्पैक्ट से डालूं तो से इन टोटलिटी अगर समझो सीएस का पूरा ये पोर्शन 750 आवर्स में फिनिश होता है, तो ग्रुप 1 में खाली 250 आवर्स रहते हैं एंड ग्रुप 2 में 500 आवर्स लगते हैं। नंबर ऑफ आवर्स की बात कर रहा हूं मैं। सो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ग्रुप 1 का पढ़ाई कम टाइम में कवर अप हो जाता है, बट ग्रुप 2 के पढ़ाई में ज्यादा टाइम लगता है। रीजन क्या है इसके पीछे? यहाँ पे 2 बड़े बड़े पेपर है जो कि एमसीक्यू, अकाउंट्स, टेक्निकल, मैथ, सम वाले, और ऑलरेडी स्टूडेंट डरने लग जाता है। एंड सिक्योरिटीज लॉ का पेपर है विच इटसेल्फ इज अ टफर पेपर, मतलब बहुत टेक्निकल पेपर है ये। सो 4 में से 3 पेपर टफ हो गए एंड दैट टू इट टेक्स मोर टाइम टू स्टडी। सो ग्रुप 2 में ज्यादा टाइम लगता है, ग्रुप 2 में ज्यादा टाइम लगता है। एंड ग्रुप 1 में 2 पेपर तुम्हारे टफ है, 2 पेपर तुम्हारे इजी है, बट टाइम कंपैरेटिवली कम लगता है। ये मेरा एनालिसिस है, दिस इज बाय माय एक्सपीरियंस आई एम सेइंग ये डिफरेंस होता है। ग्रुप 2 टफ है, पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है, ग्रुप 1 इजी है, पढ़ने में कम टाइम लगता है। तो सर हमें तो फिर ग्रुप 1 ही पहले देना चाहिए। नाउ यहां पे देखो क्या डिफरेंस है। सो आई एम कमिंग टू द डेडलाइन कि अगर तुम सेलेक्ट करते हो कि हम जून में एक ग्रुप देंगे, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें जून में फर्स्ट ग्रुप देना चाहिए या सेकंड देना चाहिए। सो देखो, इफ यू विल अपीयर इन जून एग्जामिनेशन, तो इसका जो रिजल्ट आता है ना, दैट रिजल्ट कम्स ऑन 25th ऑफ अगस्त। 25th ऑफ अगस्त को रिजल्ट आता है। नाउ सपोजिंग तुमने यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के लिए प्रिपरेशन किया एंड फर्स्ट ग्रुप का बहुत अच्छे से पढ़ के तुमने एग्जामिनेशन दिया, राइट?
Now, during this period, you will start studying for second group. You will start studying for second group. Now, second group का थोड़ा तुम्हारा पढ़ाई हुआ था एंड सडनली 25 अगस्त को मेरे सामने दो ऑप्शन हो गए. अगर मेरा फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं दिसंबर में सेकंड ग्रुप अपियर करूंगा. बट सपोजिंग बाय एनी चांस यहाँ पे मेरा रिजल्ट नेगेटिव आ गया, तो अब तुम्हारे सामने बड़ा क्वेश्चन, ग्रुप 1 इजी था और उसमें भी मैं क्लियर नहीं हो पाया, तो अब मैं दिसंबर में क्या करूं? मैं फिर से फर्स्ट ग्रुप दूं या मैं सेकंड ग्रुप दूं? दोनों देने की तो हिम्मत भी नहीं बचने वाली. रीजन, एक ग्रुप फर्स्ट ग्रुप इजी होने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ, तो इन दैट केस हम दोनों ग्रुप साथ में कैसे देंगे? और यहाँ पे एक सबसे बड़ा पॉइंट ये आया कि अरे मैं तो 2 महीने के लिए ऑलरेडी ग्रुप 2 पढ़ चुका हूं, तो मैं ग्रुप 2 कंटिन्यू पढ़ के ग्रुप 2 ही दूं या ग्रुप 1 जो मैंने पढ़ा हुआ है वो मैं रीअपियर करूं? ये एक बहुत टफेस्ट चैलेंज होता है एक स्टूडेंट के लिए, ये डिसाइड कर पाना, क्योंकि अगर वो ग्रुप 2 सेलेक्ट करेगा तो ग्रुप 1 की पढ़ाई भूल जाएगा, और अगर वो ग्रुप 1 सेलेक्ट करेगा तो ग्रुप 2 का इतना टाइम से 2 महीने से जो प्रिपरेशन किया है वो सारा वेस्ट चला जाएगा. तो ये नेगेटिव आने पे बहुत प्रॉब्लम है. इसीलिए बोलते हैं, बाहर भले ही लोग बोलते हैं नेगेटिव रहना चाहिए, कोविड नेगेटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, बट रिजल्ट तुम्हारा जो भी अटेम्प्ट पे जाओ तुमको पॉजिटिव लाना है, देन ओनली तुम्हारे लिए लाइफ इजी होगा. अगर तुम फेल हो गए ना एग्जामिनेशन में, बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती है, राइट? तो अब यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के कारण ये एक प्रॉब्लम आया. नाउ अगेन शेयरिंग माय एक्सपीरियंस एंड स्टूडेंट्स का भी फीडबैक मैं तुम्हारे साथ में शेयर कर रहा हूं कि व्हाट वी शुड डू. अगर हमें एक ही ग्रुप देना है तो क्या करें? देखो, दोनों ग्रुप देना है ना तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हमें दोनों पढ़ना है और दिसंबर में एग्जामिनेशन देना है. बहुत वेल सफिशिएंट टाइम है. अभी जनवरी चालू है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब 10 महीने में अगर नहीं पढ़ पाए तो फिर क्या, उससे ज्यादा तो टाइम कभी मिलना ही नहीं है लाइफ में. वी हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर बोथ द मॉड्यूल्स. सो दोज हु आर अपियरिंग फॉर बोथ द मॉड्यूल्स इन दिसंबर, उनको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है. बस ये है, पढ़ते जाओ अभी से, जैसे जैसे हो रहा है साथ साथ में पढ़ो. सबसे ज्यादा चैलेंजिंग इनके लिए है एक ग्रुप जो देना चाहते हैं. व्हेन यू आर गिवन विद मोर ऑप्शन तो डेफिनेटली लाइफ डिफिकल्ट होता है ना, बिकॉज क्या सेलेक्ट करें? वी ऑलवेज हैव अ फियर ऑफ बेटर ऑप्शन, नहीं मैं ये कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता. सो उस चीज को दूर करने के लिए, मतलब यू हैव, अगर एक ग्रुप पे जा रहे हो तो डिसीजन डिफिकल्ट होता है. दोनों ग्रुप दिसंबर में देने हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बिंदास पढ़ाई करो, 10 महीने हैं, मन लगा के पढ़ो एंड दोनों ग्रुप साथ में क्लियर करो, आराम से होगा. नाउ अब मैं जो मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं यही है कि अभी देखो जैसे जनवरी है एंड अगर तुम जून में बाय एनी चांस एक ग्रुप देना चाहते हो, सो फोकस ऑन सेकंड ग्रुप फर्स्ट. सेकंड ग्रुप फर्स्ट. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सेकंड ग्रुप पढ़ने में टाइम जाता है, मैंने तुम्हें बताया था ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड है. सो यहाँ पे उसको पढ़ो एंड एग्जामिनेशन दो. नाउ जून में एग्जाम दिया, रिजल्ट आएगा 25 अगस्त तक. सो सेट योर टारगेट कि 25 अगस्त से पहले हमें ग्रुप 1 की पढ़ाई कंप्लीट कर देनी है, कंप्लीट कर देनी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आवर्स कम है, 250 आवर्स में हमारा कवर अप हो जाता है पोर्शन ये. सो हमें कवर अप कर देना है कैसे भी 25 अगस्त से पहले. नाउ 25 अगस्त अगर मेरा रिजल्ट ग्रुप 2 का पॉजिटिव आया, मैं दिसंबर में आराम से फर्स्ट ग्रुप दूंगा. और अगर मेरा ग्रुप 2 का रिजल्ट नेगेटिव आया तो मेरी ग्रुप 1 की पढ़ाई तो कंप्लीट हुई है. अभी 2 महीने में मैं ग्रुप 1 का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करूंगा एंड ग्रुप 2 मेरा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसका भी रिवीजन करूंगा एंड मैं साथ में दोनों ग्रुप अपियर करूंगा इन दिसंबर. दैट शुड बी योर आइडियल स्ट्रेटेजी फॉर एग्जामिनेशन. तुम बोलोगे सर नहीं मेरे को तो ग्रुप 1 देना है, ऐसा देना है. देखो, तुम अपने 10 दोस्तों से जाके पूछोगे, 10 लोगों से पूछोगे जो सीएस कर रहे हैं, हर कोई अपना अपना ओपिनियन देगा और जितने ज्यादा ओपिनियन तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे. आई एम सेइंग बाय माय एक्सपीरियंस, ग्रुप 2 टफर है, पढ़ने में ज्यादा टाइम जाता है, ग्रुप 1 इजी है, पढ़ने में कम टाइम जाता है. सो इफ एट ऑल यू वांट टू अपियर फॉर सिंगल मॉड्यूल इन जून, गो फॉर सेकंड ग्रुप फर्स्ट. मेहनत लगा के करो, क्लियर करना है. बट सपोजिंग क्लियर नहीं हो पाए, जब रिजल्ट आएगा ना 25 अगस्त, उससे पहले पहले तक ग्रुप 1 का पढ़ाई करके फिनिश कर दो एंड नाउ टेक ऑन डिसीजन. पॉजिटिव आया तो ग्रुप 1 आराम से पढ़ेंगे, हमारे पास टाइम है और एक बार पढ़ के ऑलरेडी हुआ है. बट बाय एनी चांस नेगेटिव आया तो ग्रुप 1 की पढ़ाई भी कंप्लीटेड है, ग्रुप 2 का भी मुझे रिवीजन करना है क्योंकि एक बार मैंने ऑलरेडी एग्जामिनेशन दिया हुआ है. एंड दिसंबर में दोनों मॉड्यूल्स अपेयर करो. ये उन लोगों का सबसे बेटर स्ट्रेटेजी होगा जो जून में एक मॉड्यूल देना चाहते हैं. बट
इफ यू वांट टू अपीयर फॉर बोथ द मॉड्यूल्स इन दिसंबर, आज से अभी से एक प्रॉपर पढ़ाई रूटीन बनाओ, रोज का 1-1 2-2 घंटा सेल्फ स्टडी करो, बहुत इजीली दोनों ग्रुप साथ में क्लियर हो सकते हैं। सो लाइफ में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन किसके लिए है? जो एक एक ग्रुप करके देंगे। अभी कॉम्प्लिकेशन है पहले डिसीजन में, बाद में अर्निंग में, हर जगह कॉम्प्लिकेशन है एक एक ग्रुप देने में। दोनों ग्रुप देने में कॉम्प्लिकेशंस कंपैरेटिवली कम है, माइंडसेट है सीधे दिसंबर में दोनों देना है। सर हम दिसंबर में दोनों ग्रुप दे रहे हैं बट हम क्लियर नहीं हुए, तो मैंने क्या बोला, नेगेटिव आओगे, नेगेटिव आया रिजल्ट तो तुम्हारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने वाली है। यू हैव टू वर्क हार्ड, ट्राई हार्ड एंड क्लियर द एग्जामिनेशन। सिंगल ग्रुप दोगे तो भी कोई श्योरिटी थोड़ी है कि पास हो जाओगे, तो ये टफनेस तो रहेगा ही एग्जामिनेशन का कि हम पास होंगे या फेल होंगे। एंड जब हम ऑल इंडिया लेवल पे रिजल्ट देखते हैं 5 to 6%, 7%, 8% मैक्सिमम रिजल्ट आता है एग्जीक्यूटिव लेवल का, उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है। पहली बात, आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो एग्जाम देने एग्जाम सेंटर पे ही नहीं पहुंचते। अब जो देने पहुंचते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े भी एग्जाम में जा रहे हैं कि अरे चलो दे के आते, क्या पता लक से पास हो जाए। तो हार्डली कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ के एग्जामिनेशन देते हैं। अगर तुम पढ़ के एग्जामिनेशन दोगे तो दोनों ग्रुप साथ में क्लियर होना श्योर है। बिना पढ़े एग्जामिनेशन देने जाओगे, डेफिनेटली डिफिकल्ट है टू क्लियर द एग्जामिनेशन। सो ये एक सबसे अप्रोप्रिएट, मतलब मैं एक गाइडेंस तुमको दे सकता था कि सर हमें क्या सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है। नाउ अगेन रिकैप्चुएटिंग, हमें क्या क्या चीज पे फोकस करना है, बिकॉज कल के बाद हमारे लिए एक नया लाइफ स्टार्ट हो रहा है, नया स्ट्रगल स्टार्ट हो रहा है। सो यू हैव टू टेक योर डिसीजन वाइजली। सबसे फर्स्ट चीज जो हमें देखना है, वो फर्स्ट चीज क्या है, हमें कट ऑफ डेट पे फोकस करना है। फर्स्ट कट ऑफ डेट 31 जन, अगर किया तो जून में एक मॉड्यूल दे सकते हैं। 31 जन निकल गया तो फिर दिसंबर में दोनों मॉड्यूल्स दे सकते हैं। 31 मई तक एनरोल किया तो 31 मई का डेट निकल गया तो इन दैट सिनेरियो 31 जुलाई तक रजिस्टर करने पे दिसंबर में एक मॉड्यूल दे सकते हैं। एंड वो भी डेट निकल गया तो फिर दिसंबर तक भी कुछ भी एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, फिर अगले जून का वेट करो। सो हमारे सामने दो कट ऑफ है, 31 जन, 31 मई। तुम चाहे अभी रजिस्टर कराओ या मार्च में कराओ, अप्रैल में कराओ, जब भी रजिस्ट्रेशन कराओगे 10,100 फीस इंस्टीट्यूट को तुमको पे करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन दोनों ग्रुप का साथ में होगा। नाउ तुम्हें एग्जाम देना है या नहीं देना है, दैट यू हैव टू डिसाइड इन द मंथ ऑफ मार्च। इफ यू वांट टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून, मार्च में देना है, मार्च में एग्जाम फॉर्म भरना है, उससे पहले प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना है, बट जून में हम एक ही मॉड्यूल दे सकते हैं। और अगर दिसंबर में देना है मुझे एग्जामिनेशन इन दोनों ग्रुप देना है तो 25 सितंबर को एग्जाम फॉर्म भरना है और उससे पहले प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना है। नाउ पढ़ाई हमें डे 1 से स्टार्ट करना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली मैं बोलूँ तो बहुत टफ एग्जामिनेशन है, ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन है। यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। नाउ पेपर वाइज देखें तो वी हैव 8 पेपर्स डिवाइडेड इनटू 4 करके एक मॉड्यूल है। फर्स्ट 4 का एक मॉड्यूल, लास्ट 4 का अदर मॉड्यूल। एग्जाम पैटर्न एक एक मॉड्यूल करके देंगे तो एक एक दिन का छुट्टी मिलेगा। अगर हम दोनों मॉड्यूल साथ में देते हैं तो कंटिन्यूस एग्जामिनेशन होगा, मैक्सिमम 1 हॉलीडे संडे या पब्लिक हॉलीडे का मिलेगा। दोनों ग्रुप साथ में देंगे तो सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा, मार्केट वैल्यू रहेगा, 6 महीने सेव होंगे, और अगर मेरा स्कोर अच्छा हुआ तो ऑल इंडिया लेवल पे मेरा मेरिट लिस्ट में नाम भी आ सकता है। सिंगल ग्रुप दूंगा तो ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सिंगल ग्रुप देने में एक ही बेनिफिट है, हर एग्जाम में एक एक दिन का छुट्टी मिलेगा, और एक एक दिन का छुट्टी मिलेगा तो मतलब पढ़ना थोड़ा इजी हो जाता है, बट एग्जाम क्लियर करना डिफिकल्ट, क्योंकि सिंगल ग्रुप में सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं है। एंड आगे जाके जॉब में भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज कभी भी इंटरव्यू में सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसने दोनों ग्रुप साथ में दिए हुए हैं तो उसको जॉब पे प्रेफरेंस मिलने लग जाता है। तो थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है सिंगल ग्रुप देने का। नाउ कैसे डिसीजन लेना है, अपने सेल्फ पे बिलीव करो। इफ यू आर इजी कुछ भी नहीं है, सिंगल ग्रुप देना भी इजी नहीं है, दोनों ग्रुप देना भी इजी नहीं है। व्हाट इज डिफिकल्ट इज टाइम गैप क्या है। अगर हमें जून में देना है तो एक ग्रुप दे सकते हैं, दिसंबर में देना है दोनों ग्रुप दे सकते हैं। अगर 10 महीने तुमको लगता है तुम अच्छे से एफर्ट डालोगे, दिसंबर में दोनों ग्रुप दे सकते हो। बट तुमको प्रेशर आता है, एग्जाम फोबिया है, लास्ट में बहुत डर लगता है, एंड तुम्हें लगता है तुम इतना बड़ा वास्ट लेवल कोप अप नहीं कर पाओगे, गो फॉर सिंगल ग्रुप। क्योंकि अगेन कुछ भी नहीं करने से कुछ करना बेटर है। सीएस नहीं बनने से एक एक ग्रुप करके सीएस करना बेटर है। सो इन दैट सिनेरियो ऑप्ट फॉर 1 ग्रुप, एंड उस एक ग्रुप के लिए पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि तुम्हें पहले ग्रुप 2 सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो टफ एग्जामिनेशन है, ज्यादा पढ़ना है। एंड
इस ग्रुप का रिजल्ट आए उससे पहले पहले फर्स्ट ग्रुप की पढ़ाई फिनिश कर देनी है। अगर पॉजिटिव आया तो सबसे बेस्ट, नेगेटिव आया तो दिसंबर में दोनों मॉड्यूल के लिए एग्जामिनेशन अपीयर करना है, राइट। सो ये हमारा एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, हम कैसे एग्जीक्यूटिव के लिए प्रोसीड करेंगे। नाउ अब इसके अलावा देर आर सर्टेन ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ऑल्सो विच यू हैव टू फोकस, कि अब जैसे तुम्हारा रिजल्ट आएगा और तुम रजिस्ट्रेशन कराओगे, तो रजिस्ट्रेशन से विद इन 15 डेज इंस्टीट्यूट तुमको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करने के लिए बोलता है। विद इन 15 डेज एक ओरिएंटेशन 1 डे ट्रेनिंग होता है, अभी की डेट पे ट्रेनिंग ऑनलाइन हो जाता है, राइट। एंड देन उसके बाद में तुम्हें बेसिकली एग्जाम का प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट देना है, एग्जाम फॉर्म भरना है और एग्जामिनेशन देना है। जून या दिसंबर जो भी तुम सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से तुमको एग्जामिनेशन देना है। नाउ वंस यू क्लियर योर एग्जामिनेशन, उसके बाद में तुम्हें एक 15 डेज का ट्रेनिंग करना है, ईडीपी ट्रेनिंग। ये सब बात कब की है? जब हम एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गए, राइट। सो एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद भी हमारे सामने ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है और हमें 2 साल का ट्रेनिंग बीच में करना पड़ेगा। तो ये आगे की बात हम आगे करेंगे, जब एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाएंगे तब करेंगे। तुम्हें खाली एक सपना दिखा रहा हूं कि अगर सीएस कंप्लीट नहीं हुए, खाली एग्जीक्यूटिव तक ही क्लियर हुए, देन ऑल्सो इंस्टीट्यूट तुम्हें सेमी क्वालिफाइड डिग्री देता है, जिसको हम सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट बोलते हैं। सेमी क्वालिफाइड डिग्री फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड एग्जीक्यूटिव बट प्रोफेशनल क्लियर नहीं कर पाए। यहाँ पे भी हमें 20-25,000 का आराम से जॉब मिल जाता है। और अगर तुम आगे पढ़ के प्रोफेशनल लेवल क्लियर कर लेते हो, तुम्हारा पे पैकेज डबल हो जाएगा। सो प्रोफेशनल में जाके भी सेम स्ट्रक्चर, पहले प्री एलिजिबिलिटी देना है, एग्जाम फॉर्म भरना है, फिर एग्जाम देना है। तो ये जो इंटर्नशिप तक का पीरियड है, यहां तक भी अगर तुमने किया, तुम्हारी लाइफ एक डिसेंट सैलरी से स्टार्ट होगा। 25-30 हजार मिनिमम पे तुमको मिलना स्टार्ट होगा। और अगर सीएस कंप्लीट करके जाओगे, 50-60,000 का पे आराम से मिलना चालू होगा। तो यू हैव टू सेट योर माइंड। देखो 2 साल अपनी लाइफ में तुमको स्ट्रगल करना है पढ़ाई के लिए। 2 से 3 साल अगर अभी स्ट्रगल कर लिया, लाइफ टाइम इजी जाएगा। कि समझो 40-50 हजार का पैकेज है तो हम सरवाइव कर सकते हैं। बट अगर समझो नहीं कर पाए, बीकॉम के बेसिस पे 8,000, 10,000, 15,000 तक का नॉर्मल जॉब मिलता है, तो उस बेसिस पे सरवाइव कर पाना विद फैमिली इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो डेट इज योर नीड ऑफ आर, कि जितना जल्दी तुम अपनी पढ़ाई रिलेटेड पार्ट को सेट असाइड कर दोगे। 3 साल पढ़ लो, बीकॉम तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, 3 साल और फोकस करके पढ़ लो और क्लियर कर लो। एक डिसेंट जॉब हमें कभी भी मिल सकता है इफ वी हैव अ प्रोफेशनल डिग्री विद अस। सो देयरफॉर तुम्हें थोड़ा मतलब लाइक फोकस करना है एंड स्टडी, वर्क हार्ड, दैट इज द ओनली एडवाइस दैट आई कैन गिव। ओके, सो ये बेसिकली मैंने तुमको पूरा स्ट्रक्चर बताया कैसे एग्जीक्यूटिव रहने वाला है। आई एम गिविंग यू टाइम, इफ यू हैव सर्टेन क्वेरीज इन योर माइंड इन पर्टिकुलर, तो वो क्वेरीज मेरे से पूछो। बिफोर दैट मैं खाली मतलब बता देता हूँ कि लाइक क्लासेस के हिसाब से हम बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, एक अर्ली बोर्ड जिसने भी किया, एंड एक बैच विद इन, कल रिजल्ट आएगा, विद इन 5-6 डेज एक डेट अनाउंस हो जाएगा एंड वहां से एक और न्यू बैच स्टार्ट होगा। एंड जब भी पढ़ाई होगी एक प्रॉपर डिसेंट तरीके से पढ़ाई होगी। पास्ट 14 ईयर्स से आई एम इनटू सीएस कोचिंग ओनली, एंड मेरे साथ में जो टीम इन्वॉल्व है मेरी, वो भी सीएस को पढ़ा रही है पिछले 13-14 ईयर्स से। सो व्हाट डिफरेंस डज वी मेक? देखो सीएस में अकाउंट्स एमसीक्यू है, टैक्स एमसीक्यू है, तो जो फैकल्टीज तुमको पढ़ाएंगे वो एमसीक्यू के बेसिस पैटर्न पे तुमको पढ़ाने वाले हैं। इट्स नॉट लाइक सीए की बड़े बड़े सम करा दिए। कोई सीए वाली क्लास क्या करता है, बड़े बड़े सम्स करा देंगे जो कि हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है, एग्जाम में वैसे पूछते ही नहीं, एमसीक्यू पैटर्न है। एंड सेकंड, लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स, अगेन एक सबसे बेस्ट क्राइटेरिया होता है कि भाई तुम जो कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो, जिनसे पढ़ रहे हो, तो दे शुड ऑल्सो हैव दैट पर्टिकुलर नॉलेज। तो नॉर्मल क्लासेस मतलब कभी भी हम ऐसा ज्वाइन करते हैं जिन्होंने खुद ने अगर सीएस भी नहीं करा हुआ है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कोप अप विद दीज सब्जेक्ट्स। सो मेक योर डिसीजन वेरी वाइजली, कहीं पे भी कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एंड जितना भी तुम अर्ली एडमिशंस ले रहे हो तुमको डिस्काउंटेड मिल रहा है। अगर तुमने कहीं और कोई क्लासेस में एडमिशन लिया हुआ है, दैट टू वी विल सेट ऑफ इन आवर फीस, तुमको बैलेंस फीस ही पे करना पड़ेगा। ये सब ऑप्शंस तुम्हारे पास में अवेलेबल है। फॉर एवरी अदर डिटेल्स तुम मतलब कांटेक्ट कर सकते हो, अलग से व्हाट्सएप पे या अलग से कॉल करके तुम पूरा क्वेरी पूछ सकते हो। विल बी हैप्पी टू गाइड यू। आई कैन ओनली एश्योर to you is that the team that you will get for executive
मतलब सबसे बेस्टेस्ट टीम तुमको मिलेगा, वो फैकल्टीज मिलेंगे जो ऑलमोस्ट मिनिमम से मिनिमम मैं ऐसा बोलूं 8 to 10 इयर्स का सीएस वाले स्टूडेंट को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, वैसी फैकल्टीज तुम्हारे सामने होगी। आई एम नॉट गिविंग यू अ न्यू फैकल्टी या कोई ऐसा फैकल्टी जो सीए पढ़ाता है और उसको बोल दिया सीएस पढ़ा लो, ऐसी फैकल्टीज नहीं है। वी हैव फैकल्टीज जो सीएस को ही फोकस करते हैं। नॉलेज एक्सप्रेस सिंस डे ऑफ इंसेप्शन इज फोकस फॉर सीएस स्टूडेंट्स एंड हम सीएस पे ही फोकस करते हैं। नो सीए नो बीकॉम कुछ भी ऐसा फोकस नहीं है, टोटली फोकसिंग ऑन सीएस। that itself will give you an answer the quality of coaching that we will provide. Now second, अब बहुत ऐसा नॉर्मली स्टूडेंट्स कंपेयर करते हैं कि सर आपकी क्लास में इतने रिटन नोट्स नहीं मिलते, आप मतलब नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे या ऐसा कुछ रहता है। मैं पढ़ाते टाइम पे मॉड्यूल कवर करता हूं, एवरी फैकल्टी इवन फॉर अकाउंट्स टैक्स हम मॉड्यूल इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कवर करेंगे। देखो अगर मेरे को तुमको शॉर्टकट में पढ़ाना है, मैं तुमको 40 पेज का 50 पेज का नोट्स दे सकता हूं, तुम देख के खुश हो जाओगे अरे 40 पेज पढ़ना और मैं पास हो जाऊंगा एग्जीक्यूटिव। पता तो 8 महीने बाद लगेगा ना जब रिजल्ट आएगा कि फेल हो गए। सो कोई शॉर्टकट नहीं है, इतना ही अगर इजी होता नोट से पढ़ के क्लियर करना तो बहुत सारे स्टूडेंट सीएस बन जाते। क्यों इंस्टीट्यूट का रिजल्ट इतना कम रहता है? स्टार्टिंग में तुमको जो चीज अच्छी दिख रही है वो तुम्हें आउटपुट नहीं दे पाएगा। हमारा फोकस है कि हम लॉ पढ़ने का तरीका सिखाते हैं, मॉड्यूल से पढ़ाते हैं। स्टडी मटेरियल जो पढ़ने में स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, टूवर्ड्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर्स तुम्हारे मुंह से ये सेंटेंस निकलेगा कि सर हमको स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, उससे बेस्ट बुक नहीं है पढ़ने के लिए, कोई भी नोट्स काम नहीं आते, स्टडी मटेरियल सबसे इजीएस्ट बुक लगेगा पढ़ने के लिए। सो विल फोकस ऑन स्टडी मटेरियल एंड जहां पे भी अप्रोप्रिएटली रिक्वायर्ड है तुमको नोट्स मिलेंगे। हमारा कवरेज इज मोर फोकस ऑन स्टडी मटेरियल। कोई शॉर्टकट नहीं है एग्जामिनेशन क्लियर करने का, हम पढ़ेंगे, पूरा पोर्शन कवर करेंगे, एवरी चैप्टर विल बी कवर्ड फ्रॉम स्टडी मटेरियल एंड देन उसको कैसे शॉर्ट में पढ़ना है, क्या चीज पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, दैट विल बी गिवन टू यू। तुम खाली उस पर फोकस करोगे, दैट इज सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जामिनेशन। नाउ अभी तुमको कुछ भी अगर डाउट है इन पर्टिकुलर तो वो मेरे से पूछ सकते हो। ओके, एक स्टूडेंट कैसे डाउट था, अभी स्टार्ट किया तो जून में दोनों ग्रुप दे सकते हैं क्या? देखो इट डिपेंड्स ऑन योर रजिस्ट्रेशन। क्या तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुआ है या रजिस्ट्रेशन करना पेंडिंग है? if your registration has already been done before 30th of November then yes you can appear for both the modules in June, but those जो अभी फाउंडेशन या सीसीट मतलब एनरोल कर रहे हैं जिनका रिजल्ट आने वाला है, दे हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर एग्जीक्यूटिव लेवल, सो दैट्स व्हाई वो जून में दोनों मॉड्यूल नहीं दे सकते। Okay, any other doubt? So I'll end up this session here only, एंड टू नो मोर अबाउट मतलब क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे प्रोसीड करेंगे या क्या फैकल्टीज रहेगा, डेफिनेटली तुम मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, इंडिविजुअली कॉल करके पूछ सकते हो, एंड वॉट एवर विल बी गिवन टू यू एज अश्योरिटी वो वैसे ही रहेगा। नाउ सीइंग द प्रेजेंट सिनेरियो, अभी नॉर्मली ऐसा है 31 मार्च तक लेक्चर्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन ओनली, 31 मार्च तक वैसे ही रहेगा। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट करेंगे, कैसे गवर्नमेंट सिचुएशन गवर्नमेंट ऑर्डर्स रहते हैं उस पर रहेगा, बट टिल 31st of March डेफिनेटली वी आर गोइंग ऑनलाइन फॉर ऑनलाइन लेक्चर्स ओनली। क्लियर? फॉर एनी अदर डिटेल जस्ट व्हाट्सएप मी, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग जो भी तुम्हारा क्वेरी रहेगा। So I'll be ending up the session now. Thank you very much for your precious time. Sir, hello. हाँ
सर एक्चुअली मैंने दोनों ग्रुप तो दे दिया, बट अभी क्या करूँ, रिजल्ट का वेट करूँ या फिर वापस स्टार्ट करूँ, लाइक थोड़ा बहुत जो भी। इट टोटली डिपेंड्स एग्जाम कैसे गया। एग्जाम देके हमें एक फील आ जाता है कि हम क्लियर होंगे नहीं होंगे, कैसे फोकस रहेगा, अकॉर्डिंगली यू शुड फोकस। एंड मैं ऐसा बोलूंगा पढ़ाई से टच में रहना जरूरी है, क्योंकि सडनली 1 महीने बाद जाके अगर पता लगता है कि हमें वापस से पढ़ना स्टार्ट करना है और सब कुछ भूल जाए, उससे बेटर है एक क्विक रिविजन, क्योंकि अभी फ्लो रहता है तो वैसे क्विक रिविजन होते रहना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। Sure. I'll be ending up the session.